हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप एकदम उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे सीटेट दिसंबर 2024 में पूछे जाने वाले सवाल। देखो, किसी को भी, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी टीचर को पता नहीं होता है कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं लेकिन सीटेट का जो पेपर है वो इतने हाई लेवल का पेपर नहीं है, इसलिए इसमें बेसिक सवाल ही पूछे जाएंगे। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? जो मैंने चार ऑप्शन दिए हैं, ईमानदारी से आप बताइएगा कमेंट्स में कि मैंने कितने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में कितने सही हो रहे हैं। पहला है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एकदम बेसिक से सवाल है, लेकिन बेसिक से में ही कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। पहला है पांच राज्यों से होकर गुजरती है, कि 7 राज्यों से होकर गुजरती है, कि 4 राज्यों से होकर गुजरती है, कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारा आंसर होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 2935 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? 2935 किलोमीटर। अगला है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत से उत्तर से दक्षिण की लंबाई जब आपसे पूछ ले भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, तो आप लगाएंगे 2935 पे, 39 किलोमीटर पे। और भारत से, और अगर पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की, कितने पे लगाएंगे आप? 3214 किलोमीटर। उसके बाद है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? एकदम बेसिक सा लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, या फिर उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध। फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे बताते, मेरे बोर्ड पे जो है जगह नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा इस हिसाब से बताएंगे। इतना तो समझ में आएगा, इतना तो मैंने पढ़ा ही दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं कहीं देखा बना ली। जैसे ये भारत का नक्शा वो दिया हुआ है, तो मैंने मतलब अपने रेखा जो है, हमारा रेखा जो है कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो उसको हम समझने के लिए एक वो बनाते, सर्कल बनाते। ये है इसे, तो ये है हमारा, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा। उसके बाद ये, और जो हमारा भारत है, भारत किस पर पड़ता है? भारत हमारा यहाँ पे पड़ता है। ये उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है। तो उस समय क्या पूछा है? भारत किस गोलार्ध में स्थित, ये पूछा गया था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत यहाँ पर स्थित है हमारा। तो देखो, ऐसे ये रहा उत्तर, तो ये इस दिशा में पड़ रहा नहीं, तो ये जैसे उत्तरी गोलार्ध है, मतलब कि जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक, उत्तर में। तो और यहाँ पे पड़ रहा है, तो हमारा उत्तर और पूर्व। जैसे हम यहाँ पहुंच गए, जैसे माना हम यहाँ पहुंच गए, जस्ट और हम आसानी से समझाएंगे आपको कि देखो, जैसे माना ये कर्क रेखा है, ठीक, कर्क रेखा के किस ओर है भारत? उत्तर की ओर, मतलब ऊपर है तो उत्तर की ओर होगा।
उसके बाद ये उत्तर की ओर है, और लेकिन ये फिर भी ये किस दिशा में बढ़ रहा है? उत्तर से। ये क्या है हमारा? पूर्व, उत्तर से पूर्व की ओर। तो ये उत्तर, उत्तर पूर्व होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? उत्तर पूर्वी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ब्लेस यू, और कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी मेरी वीडियो।